ये क्वेश्चन भाई साहब सबसे डिफिकल्ट भी है और अच्छा भी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बहुत तरीके से समझाऊंगा और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, एक बार पढ़ लो इसे। अ नंबर n इज फाउंड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13। एक 9 को 99 बार लिखकर एक संख्या बनाई गई n, ठीक है, और n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखो n क्या है, 9 9 9 9 9 9 9 टिल 99 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? ये n है मेरा। अब n को मैं 13 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या होगा, ऐसे समझ लो। अरे गलत लिख दिया, यहां नहीं, ये तो अंदर जाएगा ना। n यहां लिख लो, 13 यहां लिख लो, तो जो भी यहां नीचे आएगा ना, ये है मेरा रिमाइंडर। ये चाहिए बस मुझे नीचे वाला, ये। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन की ट्रिक समझ लो। ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से आ सकता है आपके पास। 13 दे दिया, कभी आपको 7 दे दे, 11 दे दे या 13 दे दे। 7 11 13, इन पे मैं बात करूंगा। एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, अच्छा क्वेश्चन है। 7 11 13 अगर आपको कभी भी देता है क्वेश्चन में और डिवाइड करवा रहा है, मतलब 7 11 13 से डिवाइड करने को बोल रहा है, तो एक चीज समझ लो, अगर सिचुएशन ऐसी है जैसे 7 11 13 से आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, 9 कई बार लिखा हुआ है, जैसे 1 कई बार लिख दू, 1 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 6 6 टिल 9 9 9, कितनी भी बार लिख के दे दे, और डिवीजन अगर करवाए 7 11 13 से, बात समझो दोबारा से, कोई भी सिंगल डिजिट को बार बार रिपीट करवाए और 7 11 13 से डिवाइड करवाए, तो समझ लेना कि 6 डिजिट उसकी, 6 डिजिट हमेशा डिवाइड होंगी, 6 डिजिट हमेशा डिवाइड हो जाएगी, हमेशा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 6 डिजिट, पहली 6 डिजिट। अब आप समझो कि अगर हमने 6 डिजिट डिवाइड मान ली, हमारी 6 डिजिट डिवाइड हो गई, यहाँ 99 डिजिट है, तो 6 6 6 6 6 6 6 6 के पेयर्स बन जाएंगे पूरे। हो सकता है 99 तक खत्म हो जाए, सारा भी डिवाइड हो सकता है। अब ये कैसे निकालेंगे हम कि भाई 6 से, तो 99 टाइम्स बोला है ना, तो 99 को आप एक बार डिवाइड करना 6 से, तो क्या क्वोशंट आएगा आपका, जो क्या बोलते हैं उसे, भागफल, हिंदी में भागफल। तो 6 ये चला गया 1 टाइम, तो 3 6 जा 96, 16 6 जा 96। तो अब देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16 इंटू 6, 6 तो नंबर डिवाइड होती है, ऐसे 16 पेयर बन गए मेरे, 96 हो गया पूरा, कितना दिया 99, तो 3 और हमारे 9 बचे। अब बात समझे या नहीं समझे? ऊपर से चला गया बाउंसर, दोबारा से समझाता हूं। देखो, कोई भी नंबर है, मान लीजिए अब ये बात समझ में आ गई कि अगर सिंगल डिजिट लिखा हुआ है उसे 7 11 13 से डिवाइड करते हो तो 6 डिजिट हमेशा डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, यहां पे जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं सीधा कि 9 9 9 दे रखा है 99 बार, इसे 13 से डिवाइड करना है, तो इसकी भी 6 डिजिट कट जाएंगी। ये 6 डिजिट ये कटी, फिर अगली 6 डिजिट कट जाएंगी, फिर अगली 6 डिजिट कट जाएंगी, फिर अगली 6 डिजिट कट जाएंगी। तो कितनी 6 डिजिट होंगी ऐसी, तो 99 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो 99 को डिवाइड किया 6 से, तो आया 16 बार, और रिमाइंडर बच गया आपका 3। तो 16 6 जा 96 प्लस 3, तो भाई साहब ये सब तो कट गया मेरा। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं, एक बार दोबारा से लिखते हैं इसे। ये 16 और 6 डिजिट, और ये पेयर हुए इतने 16, तो बात हमारी खत्म हो गई, हमारे पास बचा 3।
3 डिजिट बची हमारे पास। अब सोचो 999 इतना लंबा दिया है कि आप कंफ्यूजन में हो गए भाई कैसे सॉल्व होगा ये। अब इसको ब्रेक कर दिया हमने, सिर्फ 3 पे ले आए हम। भाई अब मैं 3 9 को तो मैं 13 से डिवाइड कर सकता हूं और रिमाइंडर निकाल सकता हूं। दिक्कत 13 7 जा 91, 8 9 6 जा 78, तो 8 9 और 78 को माइनस करो तो रिमाइंडर कितना है 11। कुछ ज्यादा ही राइटिंग खराब है भाई। 11 रिमाइंडर 11 आ गया। आप इसे करके देख लीजिएगा, ये मैंने कर लिया जल्दी, आप लोग इसे करके देखिए 11 आ गया। ऑप्शन में है 11, मिल गया आंसर। अब बताओ मजा आया इसे देख के? इतना डरावना क्वेश्चन है कि 9 को लिख दिया 99 बार। आप समझ में आ रहे हो? अरे यार सिर को खुजा रहे हैं कि भाई कैसे होगा ये, ऐसे होगा। कभी भी देखो यहाँ 13 था, ये 7 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे दे, फर्क नहीं पड़ता हमें। बात समझ में आ रही है आपको? 6 के पेयर हमेशा कट जाएंगे, और जैसे ही 6 का पेयर कटा, 6 टोटल नंबर ऑफ पेयर निकाल लेना है। जैसे मान लो यहाँ 99 की जगह अगर ये दे दे 120 दे देता, तो भाई साहब आप देखिए कितने पेयर होंगे, 20 इंटू 6। अरे तो 120 अपने आप हो गया, कुछ बचा ही नहीं अब, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। यहाँ 121 दे दे, अब मान लो यहाँ 121 होता, इसको हटा दो 121 होता, तो यहाँ 120 प्लस 1, तो यहाँ पे मान लो जैसे 1 है या 6 है, कुछ भी दे दे, 1 दे दे 2 दे दे, वही रिमाइंडर हो जाता। बात समझ में आई आपको मेरी? इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है? मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ढंग से। अप्रोच देखो, क्लास ये लेक्चर मैं इसलिए ही ले रहा हूं कि आप लोग एक तरीका समझ लें कि भाई ऐसे भी हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, बट अगर इससे रिलेटेड भी अगर कुछ आता है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं।